तस्य भूमिषु विनियोगः कर्तव्य, ये जोड़ना चाहिए। तस्य मतलब संयमस्य, जीत भूमेर, जी भूमि जिस अवस्था को जीत लिया है, सिद्ध किया है, उसके अनंतरा भूमि, तस्य अनंतरा भूमि, उसके बाद वाली जो अवस्था है, तत्र विनियोग कर्तव्य, वहाँ विनियोग करना चाहिए। क्या? जो भूमि तुमको प्राप्त हुई है चित्त की, उसके अनंतर भूमि को प्राप्त करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा? संयम का उपयोग करना पड़ेगा। नहीं अजिता अदर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमि संयमम लभते। जिस भूमि को तुमने जीता नहीं है, उसके अनंतर भूमि को लांघ करके अंतिम भूमिका तक आप जा नहीं सकते हैं। अजित अदर भूमि भूमि ही, जिसने नीची भूमि, निचली अवस्था को जीता नहीं है, वो उसके अनंतर भूमि को लांघ करके प्रांत मतलब अंतिम भूमि तक जा नहीं सकता। और वो नहीं हो तो कुतत्व से प्रज्ञा लोक, तो विवेक ज्ञान उसको कैसा होगा फिर? तद अभावाचक कुतत्व से प्रज्ञा लोक, प्रज्ञा विस्तरी भूत कैसी होगी? हो गया। ईश्वर प्रसादात जीत उत्तर भूमिकस्य, ईश्वर के प्रसाद से जिसने उत्तर भूमि को जीत लिया है, न अदर भूमिषु, अदर भूमि में अथवा दूसरे के चित्त के ज्ञान आदि में संयम युक्त नहीं है। क्या कहा इसमें? जिसने ईश्वर की कृपा से उत्तर भूमि को जीत लिया है, वो अदर भूमि में निचली अवस्था में संयम नहीं करेगा और दूसरों के परचित्त ज्ञानादिशु, दूसरे के चित्त जो ज्ञान आदि हैं उसमें भी वो संयम नहीं करेगा। क्यों? प्रश्न चिन्ह। कस्मात, उस अर्थ को क्या है? अन्यतो एव अवगतत्वात्, उस स्थिति को उसने दूसरों से ही क्या किया? अवगत किया है। दूसरों से मतलब गुरु से, गुरु से। उपाध्याय का अर्थ नीचे उपाध्याय है ना, उसका गुरु है। अन्येन एव अवगतत्वात्, इस भूमि के बाद ये भूमि है, इसमें क्या है ये कैसे समझेंगे? ये अवस्था के बाद ये अवस्था है, ऐसा तुम कैसा समझेंगे? बोले का योग एव उपाध्याय मतलब गुरु। उपाध्याय का अर्थ क्या है? इस भूमि के बाद ये भूमि है, ये तुम कैसा जानेंगे? अनंतर भूमि को, पहली भूमि कैसी, कौन सी पहली अवस्था कौन सी?
दूसरी अवस्था कौन सी, ये तुम कैसा जानेंगे? है भाई, जैसा योग बताएगा वैसा, योग शास्त्र जैसा बताएगा वैसा ही। योग उपाध्याय का अर्थ है गुरु। कथम, कैसा योग गुरु है? प्रश्न चिन्ह। एवं ही उक्तम योगेन योगो ज्ञातव्यो, स्वल्प विराम, योगो योगात् प्रवर्तते, यो अप्रमत्तस् तु योगेन, स्वल्प विराम, स योगे रमते चिरम। है ना? योग को जानने में सहाय्य कौन होगा? तो भाई योग ही, योग ही। योगो योगो योगेन योगो ज्ञातव्य। योग को किससे तुम जानेंगे? योग से ही जानेंगे। और योग किससे प्रवृत्त होता है? तो बोलो योग से ही। योग से ही दूसरी भूमि, एक भूमि से दूसरी भूमि पर चले जाएंगे ना। यम होगा तो नियम होगा, है ना? नियम होगा तो आसन होगा, आसन करेंगे तो प्राणायाम होगा, प्राणायाम करेंगे तो फिर प्रत्याहार करेंगे, प्रत्याहार करेंगे तो धारणा, धारणा से करेंगे तो ध्यान। ये एक एक अंग एक के ऊपर 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 है ना। तो ऊपर वाले टप्पे को कैसे जानेंगे? तो निचले वाले टप्पे से, है ना? यो अप्रमत्तस्तु योगेन, क्या है ना? प्रमाण मतलब सिद्धि, सिद्धि में लंपट हो जाना, सिद्धि की आसक्ति, है ना? तो अप्रमत्त मतलब सिद्धिषु आसक्त। क्या लिखेंगे? सिद्धिषु आसक्त। क्या है? सिद्धेषु आसक्त। अप्रमत्त योगेन स योगे रमते चिरम, वो योग के अभ्यास में ही बहुत काल तक रम करता है। योग के लिए बहुत काल वो रम जाता है। जो प्रमाद रहित, योग में प्रमाद रहित है, वही आदमी क्या करेगा? योग में क्या करेगा? रमेगा, है ना? तद एतद धारणा ध्यान समाधि त्रयम, है ना? कितने? 3 प्रकार हो गए ना। कौन से? धारणा ध्यान समाधि। जिसका नाम संयोग। हाँ, संयोग नहीं, संयम। धारणा ध्यान समाधि, इसको ही जो क्या है, संयम का है, वो अंतरंग है ना? अंतरंग मतलब व्यवधान बीच में नहीं, व्यवधान रहित। क्या है अंतरंग मतलब? क्या है? व्यवधान रहित। यो अप्रमत्तस्तु योगेन, है ना? स योगे रमते चिरम, वो क्या करेगा? योग में बहुत काल तक आनंद मनाता है, आनंद से योग का अभ्यास करता है ना? अब कह रहे हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, पूर्वों से लेकर, पूर्वों से लेकर मतलब यम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 से 3 मतलब कौन? ये क्या है? अंतरंग है। किसके अंतरंग है? पूर्वेभ्य नहीं, पूर्वेभ्य अंतरंग, मगर किसके? संप्रज्ञातस्य समाधि, संप्रज्ञात समाधि के ये अंतरंग है ना?
कौन? धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम। किसका? संप्रज्ञातस्य समाधि। पूर्वेभ्य मतलब यमादि पंचभ्य साधनेभ्य इति। यम ऊपर लिखो, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 साधनों से क्या? धारणा ध्यान और समाधि, ये संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग है, मतलब व्यवधान रहित हो गए। हो गया, 7 नंबर का सूत्र भी हो गया। अब इधर देखो, इधर से शुरू हो गया क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना? ये 5 हो गए। 5 को टोला, एक टोला, एक टोली। तो फिर दूसरे कौन हो गए? धारणा ध्यान समाधि, बराबर न? इसकी एक टोली, इसका नाम संयम। हाँ, वो किसके नजदीक हैं? संप्रज्ञात समाधि। क्या हो गया? संप्रज्ञात समाधि के लिए वो क्या है? अंतरंग। अंतरंग मतलब व्यवधान रहित, है ना? बहिरंग कौन हो गए? 5। अंतरंग कौन हो गए? 3। किसके? संप्रज्ञात समाधि। ये संप्रज्ञात समाधि के बाद में क्या हो गया? असंप्रज्ञात समाधि रहेंगे, है ना? उसको ही क्या कहते हैं? निर्बीज समाधि। हाँ, तो निर्बीज समाधि और संयम, इसके बीच में कौन आया? आया ना संप्रज्ञात समाधि। क्या आया? समाधि आया ना। तो फिर ये कैसे? अब बहिरंग बन गए ना अभी। कौन? संयम बहिरंग बन गया। किसका बहिरंग बन गया? असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग बन गया। उधर चित्र बनाओ। क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कौंस में डाल दो। ये नीचे लिखो बहिरंग, है ना? आगे बांध करो, फिर लिखो धारणा ध्यान समाधि कौंस में डाल दो। ये अंतरंग बन गए। आगे बाण बनाओ संप्रज्ञात समाधि, बराबर है ना? आगे बाण बनाओ असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि। है ना? है ना? इसके बीच में कौन है? और अब निचली ओर से उल्टा बाण करो। असंप्रज्ञात समाधि, ये क्या बन गया? व्यवधान बन गया, है ना? अब उल्टा बाण करो उससे। अब कौन आ गया? संयम। संयम बहिरंग बन गया ना। बाण करो संयम की ओर और उधर लिखो बहिरंग। अब बोल दो संयम किस समाधि के लिए अंतरंग और किसके लिए बहिरंग है? संप्रज्ञात समाधि के लिए
अंतरंग और और असंप्रज्ञात अथवा निर्बीज निर्भीत समाधि के लिए बहिरंग बहिरंग है, क्योंकि बीच में व्यवधान आता है। किसका? संप्रज्ञात समाधि। ये सब चित्र करके बता दिया आपको। अब पुस्तक में लिखना है तो पुस्तक में लिख लो। तो कह रहे हैं तद अपि बहिरंग निर्बीजस्य। सूत्र क्या है ना? तद अपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तद मतलब संयम है ना? तद अपि अंतरंगम मतलब साधन त्रयम, कोष्टक मतलब संयम। निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति। क्या हो जाएगा? निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति। वो बहिरंग होता है। किसका? तदपि अंतरंगम साधनत्रयम संयम निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति। बहिरंग हो जाता है। बराबर है ना? कस्मात् तद अभावे तद अभावात्। तदाभावे, तदाभावे का अर्थ धारणादि सबीज अभ्यासस्य अभावे। क्या? तदभावे का अर्थ क्या लिखना? ऊपर लिखना है धारणादि सबीज अभ्यासस्य अभावे, कोष्टक में निवृत्तौ। अभावे मतलब निवृत्त हो जाने पर, है ना? संप्रज्ञात समाधि लगेगी, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? भावात का निर्बीज से प्रादुर्भावात, निर्बीज का प्रादुर्भाव होगा, है ना? क्या हो गया? कस्मात तद अभाव है। तद अभाव में मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, सभी जो समाधि की निवृत्त हो गया। फिर बाद में क्या? संप्रज्ञात समाधि होगी, और वो भी समाप्त होकर के क्या लग जाएगा? असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि लग जाएगी, है ना? तदाभावे तद अभाव। तदाभावे का अर्थ क्या लगना? धारणादि समीज सबीज अभ्यासस्य अभावे का अर्थ निवृत्त। अभावे का अर्थ क्या लेना? निवृत्त। भावात का अर्थ क्या करना? निर्बीजस्य प्रादुर्भावात। निर्बीज क्या हो जाते हैं? अब यहां तक आ गए ना, निर्बीज समाधि तक आ गए ना, है ना? सभी समाधि, फिर संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात अथवा निर्बीज समाधि, ये क्रम हो गया ना। अब बोल रहे हैं अब चलम च गुणवृत्तम, ऐसा आया है ना? गुणवृत्तम, गुणों की वृत्ति चंचल होती है ना? गुणवृत्तम, गुणों का वर्तन चंचल होता है। क्या? गुण चंचल होते हैं, है ना? सदैव चलते रहते हैं। चलम च गुणवृत्तम, क्या कहा गया? चलम च गुणवृत्तम। गुणवृत्ति कैसी होती है? चल होती है। बता दिया ना? चलम च गुणवृत्तम। तो निरोध क्षण हो गया ना,
वृत्ति की तुमने निरोध किया है ना, उस समय चित्त की अवस्था कैसी होगी? क्या बाह्य वृत्ति तुमने निरोध की ना अंतःकरण की, मगर गुणों का वर्तन ऐसा है कि वो चंचल होते हैं। तो फिर निरोध अवस्था में चित्त का क्या होगा? गुण कैसे होंगे? क्योंकि गुण कभी भी स्थिर नहीं रहते, गुण हमेशा उत्तर तुमने ये देखा कि नहीं देखा? क्या ऑडियो तुम्हारा होगा कोई, तो उधर ऐसे ऐसे लहरें आए हुए जाते दिखाई देते कि नहीं? दिखाई देते कि नहीं? ऑडियो में ऐसा 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 चलता है कि नहीं? है ना? तो हमेशा चलता है ना, है ना? ऐसा ऐसा चलता रहेगा ना। वही तो चलम च गुणवृत्तम, ऐसा ही गुणों का वर्तन ऐसा ही है कि वो स्थिर कभी रहते नहीं, चलते ही रहते। फिर निरोध क्षण में चित्त का अवस्थान कैसा रहेगा? चित्त कैसा रहेगा? निरोध क्षण में कैसा रहेगा? बराबर है ना? क्या क्या? अथो निरोध चित्त क्षणेषु, चित्त को निरोध किया है ऐसे क्षणों में कि दुर्जस तदा चित्त परिणाम, चित्त का परिणाम कैसा होगा? क्योंकि गुण का वर्तन तो चला होता है ना, गुण तो चंचल होते हैं ना, तो फिर कैसा क्या होगा? और चित्त तो निरोध क्षण में है और गुणों का वर्तन चंचल होता है, तो उस समय क्या होगा? कि दुर्जस तदा चित्त परिणाम, उस समय चित्त का परिणाम कैसा होगा? क्या चित्त का परिणाम कैसा होगा? उस समय चित्त का परिणाम कैसा होगा? है ना? कि दुर्जस तदा चित्त परिणाम, तो कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तांद्रयो निरोध परिणाम। व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो, क्या चित्तांद्रयो, क्या क्या चित्तान्वयो निरोध परिणाम। निरोध परिणाम के नीचे लिखो निरोध कालीन परिणाम चित्तस्य। पहले तो होगा जब बाहर चित्त होगा, समाधि नहीं लगाई होगी, तो उसको व्युत्थान कहते हैं ना। उस व्युत्थान के संस्कार चित्त में हो गए ना, और समाधि लगाई तो समाधि का अनुभव, उस अनुभव से होने वाले संस्कार भी चित्त में हो गए ना। तो अभी दो बातें हैं, एक व्युत्थान और समाधि है, ये दोनों अनुभव हैं। इस दोनों का अनुभव के भी संस्कार हो गए। तो व्युत्थान के अनुभव के संस्कार को क्या कहेंगे? व्युत्थान संस्कार। और समाधि के अनुभव के संस्कार को क्या कहेंगे? समाधि संस्कार। तो दो संस्कार हो गए ना। कौन से? व्युत्थान संस्कार, समाधि संस्कार। व्युत्थान संस्कार, समाधि संस्कार, बराबर है ना? कितने हो गए?
व्युत्थान संस्कार समाधि संस्कार, व्युत्थान संस्कार समाधि संस्कार, ये हो गए ना। तो व्युत्थान निरोध संस्कार यो हो, ये षष्ठी का द्विवचन है। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, इन दोनों का क्या अभिभव प्रादुर्भाव, क्या किसका अभिभव और किसका प्रादुर्भाव? अभिभव किसका? व्युत्थान संस्कार का अभिभव, दब जाना, पड़े रहना, है ना। और प्रादुर्भाव किसका होना? समाधि संस्कार का समाधि का क्या होगा? प्रादुर्भाव। बराबर है ना। व्युत्थान निरोध संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भावो, अभिभव होना और प्रादुर्भाव होना क्या है? व्युत्थान निरोध संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव और प्रादुर्भाव, ये क्या हो गए? निरोध क्षण चित्तान्वय, ये निरोध क्षण के चित्त के साथ अन्वय होना, क्या? निरोध क्षण में जो चित्त हो है, उसमें क्या होगा? व्युत्थान संस्कार का अभिभव होना और क्या होगा? समाधि संस्कार का प्रादुर्भाव होना। यही क्या होगा? निरोध क्षण चित्त अन्वयो, यही क्या है? निरोध परिणाम है। यही क्या है? निरोध परिणाम यही है। हो गया। जो स्थिर चित्त है ना, निरोध क्षण मतलब स्थिर चित्त, वृत्ति रहित चित्त, लिखो, वृत्ति रहित स्थिर चित्त। निरोध क्षण चित्त मतलब वृत्ति रहित स्थिर चित्त के साथ किसका होगा? व्युत्थान संस्कार का अभिभव का अन्वय होना और समाधि संस्कार का प्रादुर्भाव का अन्वय होगा। यही क्या होगा? निरोध परिणाम है। निरोध परिणाम क्या है? व्युत्थान संस्कार दब जाना और समाधि संस्कार उद्भूत होना। यही क्या है? निरोधकालीन चित्त का परिणाम है। बराबर है। निरोधकालीन चित्त का यही क्या है? परिणाम है। व्युत्थान व्युत्थान संस्काराः, ये क्या हो गया? चित्त के धर्म है। क्या है? चित्त के धर्म संस्कार रूप है ना, है ना, संस्कार संस्कार रूप है ना। तो व्युत्थान संस्कार क्या? चित्त के धर्म है। स्वल्प मगर क्या नहीं होगा? न ते प्रत्ययात्मका, क्या? प्रत्यात्मक मतलब अनुभव रूप नहीं होगे, ज्ञान रूप, वृत्ति रूप नहीं होगे। तो फिर कैसे रूप हो गए? संस्कार रूप हो गए। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका, है ना। ये देखो, ये दीवार सफेद है ना, अब नीला खड़ू ले हुआ है ना। किसी बालक ने उस पर लिखना किया, शुरू किया नीले खड़ू से। अब क्या होगा बोलो? दीवार पर चिन्ह होगा।
ये संस्कार स्वरूप है ना। और ये जो नीला खड़ू लिख रहा है तो आप उसको डांट करके भगा दे सकते हैं ना, तो खड़ू का चलना बंद हो सकता है ना, मगर दीवार पर जो संस्कार है उसका क्या, वो वैसा ही रहेगा। ये समझ गए है ना। अब तू इधर बैठा है, ये मेरा अनुभव है ना, मगर वो तू चला जाएगा तो मेरा अनुभव समाप्त हो जाएगा, मगर वो उधर तो बैठा था, ये संस्कार तो मेरे मन में रहेंगे ना, उधर बैठा था ये संस्कार रहेंगे ना। वही बात है, ये व्युत्थान खुला जगत है, उसका जो हम अनुभव कर रहे हैं उसका निरोध तुमने किया तो संस्कार होगे कि नहीं होगे, संस्कार हो गए ना, अनुभव नहीं है ना। वृत्ति का निरोध किया ना, क्या किया, वृत्ति का निरोध किया है ना, तो अनुभव का निरोध किया, मगर संस्कार की बात संस्कार वैसे ही रहेगा। बराबर है ना। किसके, व्युत्थान के संस्कार वैसे ही रहेंगे। व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा न ते प्रत्यात्मिका, लिखो अनुभव अथवा वृत्ति रूपा। क्या लिखा, वृत्ति नहीं है ना, योगत चित्त निरोध, चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति का निरोध ये योग है ना। तो वृत्ति मतलब व्युत्थान ना, है ना, तो उसके संस्कार हो गए, वृत्ति का निरोध किया तो भी संस्कार हो गए। ये समझ में आया, हाँ, कोई कठिन नहीं है ना। नते प्रत्यात्म का मतलब वृत्ति रूपा है ना, अनुभव रूपा। इति प्रत्यय निरोधे, प्रत्यय का तुम निरोध किया, वृत्ति का निरोध किया तो संस्कार क्यों निरोध हो गए, निरुद्ध हो गए। स्वल्पविराम न निरुद्धा, कौन, निरोध संस्कारा न निरुद्धा। व्युत्थान संस्कारा न निरुद्धा। इसलिए प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा, पूर्ण विराम, क्या पूर्ण विराम है ना। अब तुम समाधि लगा रहे हैं ना, तो ये प्रत्यय होगा, समाधि प्रत्यय, समाधि का अनुभव है ना, समाधि रूप चित्त वृत्ति है ना। और ये समाप्त हो गया तो निरोध का संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा वैसा। तो निरोध संस्कार हो गए, वो किसके धर्म फिर, और वो भी चित्त के है ना। यही धर्म है। तो चित्त के दो धर्म हो गए, व्युत्थान संस्कार, निरोध निरोध संस्कार। समझ में आए, चलो। निरोध संस्कार अपि चित्त धर्मा, क्या कह दिया, निरोध संस्कार भी चित्त धर्म, निरोध संस्कार भी क्या हो गया, चित्त के धर्म। चित्त के धर्म ही है ना, है ना। पूर्ण विराम किया, एक बात होगी ना, कैसा हो गया, व्युत्थान संस्कारा चित्त धर्मा है ना, और निरोध संस्कारा अपि चित्त धर्मा, ये दोनों ही क्या है, चित्त के धर्म ही है ना। पूर्ण विराम करो, है ना।
तयोर अभिभव प्रादुर्भाव। तयोर मतलब व्युत्थान और निरोध। हाँ, संस्कार यो हो। तयो का अर्थ क्या है? व्युत्थान और निरोध। व्युत्थान निरोध संस्कार यो हो, है ना। अभिभव, अभिभव का अर्थ क्या है? दब जाना। और प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न होना, अभिव्यक्त होना, है ना। इसका अर्थ बता रहे बराबर कोष्टक में, व्युत्थान संस्कारा ही अंते, क्या कोष्टक में, और निरोध संस्कारा आदि अंते, कोष्टक बंद। है ना। क्या होता है? व्युत्थान संस्कार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और निरोध संस्कार क्या होते हैं? ग्रहण किए आदि अंत, चित्त में बस जाते, है ना। इस तरह क्या होता? निरोध क्षरण चित्तम अन्वेति, पूर्ण विराम। इस तरह निरोध क्षण वाले चित्त का ये अभिभव प्रादुर्भाव चित्त से अन्वित हो जाता है। उनका क्या होता है? व्युत्थान संस्कार का अभिभव चित्त से संबंधित हो जाता है, और समाधि संस्कार का प्रादुर्भाव भी चित्त से अन्वित हो जाता है ना, है ना। ये दोनों ही क्या होता है? चित्त से अन्वित। जैसा आप इधर है ना, तो आपका वर्तमानता है। अब 9:30 10 बज जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अब चले जाएंगे ना। अब बाहर दरवाजे से बाहर हो जाएंगे, फिर दूसरे वाले आ जाएंगे ना, है ना। तो इधर से आप चले गए, दूसरे आ गए, यही इस कमरे का संबंध हो गया ना। ये कमरा मतलब चित्त है, उसमें व्युत्थान संस्कार मतलब आप अभी बैठे हो, वो बाहर चले गए तो लय हो गया। तो लय ये कमरे से संबंधित हुआ, और दूसरे लोगों का आगमन हो गया, तो आगमन इस चित्त से संबंधित हुआ ना। यही चित्त का परिणाम है। क्या चित्त का परिणाम क्या है? यही है। तद एकस चित्तस्य, क्या चित्त एक ही है। तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम, है ना। क्या उस तरह एक ही चित्त का प्रतिक्षण में इदम संस्कार अन्यथात्वम, एक संस्कार से दूसरे संस्कार को प्राप्त होना, संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम, यही क्या है? बात समझ में आई? क्या निरोध परिणाम क्या है? अधोरेखा करो। एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम। तदा संस्कार शेषम चित्तम, संस्कार शेष ये चित्त का विशेषण है। चित्त नपुंसक लिंग है, संस्कार शेषम क्या है? चित्तम। उसको बहुव्रीहि समास करना, कोष्टक में लिखो संस्कार शेष यस्य तत् चित्तम, कोष्टक बंद। संस्कार शेषम चित्तम। हो गया क्या? तदा संस्कार शेषम चित्तम, कोई न कोई संस्कार
चित्त में बचेगा, संस्कार ही उसमें रहेगा। वृत्ति तो चली गई मगर संस्कार रहेगी ना, है ना। तद एकस्य चित्तस्य तदा संस्कार शेषम चित्तम इति निरोध समाधो व्याख्यातम। ये निरोध समाधि में व्याख्यान किया है ऊपर को। 1 डबल बिंदी 18 क्या 1 अध्याय पहला वो डबल बिंदी 18 है ना। पहले अध्याय के 18वें सूत्र में बता दिया तदा संस्कार शेषम चित्तम। ये कहाँ है? निरोध समाधि में उसका व्याख्यान किया गया। बराबर है। आगे चलूं या नहीं? हाँ नहीं, हाँ जाओ फिर। ओम पूर्णमद